कहते हैं कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां दिन सिर्फ नाम का होता है और रात हर बार किसी को अपने साथ ले जाती है। ये कहानी है उस गांव की जहां आज भी काली चौदस की रात किसी की आखिरी रात बन जाती है। मेरा नाम शुभम है। मैं एक फ्रीलांस वीडियोग्राफर हूँ। मेरा काम है ऐसी जगहों की वीडियो बनाना जहां आम लोग जाने से डरते हैं। इसी काम ने मुझे पहुंचा दिया बैरागढ़ से 12 किलोमीटर दूर बसे एक अनजान गांव सोनपुरा। गूगल मैप पर यह गांव दिखता तो था, लेकिन किसी ने इसके बारे में कुछ लिखा नहीं था। शाम के 6:47 बज रहे थे। सूरज ढल चुका था और रास्ते के दोनों तरफ पीपल और बरगद के पेड़ एक दूसरे से झुककर जैसे कुछ फुसफुसा रहे हों। मेरी बाइक अचानक बंद हो गई। अब ये क्या मुसीबत है, मैंने खुद से कहा। तभी पीछे से आवाज आई, आज यहां रुकना मत बेटा। मैं चौंक गया। पीछे देखा तो एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था। आंखें इतनी सफेद कि पुतलियां दिखे ही नहीं। उसने फिर कहा, आज काली चौथा है, गांव में घुस गया तो सुबह नहीं देखेगा। मैं हंस पड़ा। बाबा, मैं भूत में नहीं मानता। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज कांपी। हम भी नहीं मानते थे। किसी तरह बाइक चालू हुई और मैं गांव में घुस गया। पूरा गांव अजीब तरह से खामोश था। कोई बच्चा नहीं, कोई जानवर नहीं। घरों में हल्की पीली लाइट, दरवाजों पर काले नींबू मिर्च, और सबसे अजीब बात, हर घर के बाहर एक कटोरे में लाल सिंदूर और कच्चा मांस रखा था। एक घर से एक लड़की बाहर निकली। नाम बताया सीमा। उसने बिना मुस्कुराए कहा, आप यहां क्यों आए हो? मैंने बताया, वीडियो बनाता हूं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आज रात कैमरा मत चलाना। यहां जो दिखता है वो इंसान नहीं होता। मैंने पूछा, काली चौथा क्या है? सीमा ने चारों तरफ देखा और धीरे से बोली, हर अमावस गांव से एक आदमी गायब हो जाता है और आज बारी पूरी हो रही है। किसकी? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, बाहरी आदमी की। मैंने कैमरा ऑन किया। लेंस के अंदर मुझे कुछ ऐसा दिखा जो मेरी आंखें नहीं देख पा रही थीं। एक औरत उल्टे पांव मेरी तरफ आ रही थी और तभी मेरे कान में किसी ने फुसफुसाया, रिकॉर्ड मत कर वरना अगला चेहरा तेरे चैनल का होगा। कैमरा गिर गया, स्क्रीन काली हो गई और रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज आई, काली चौथा शुरू हो चुकी है। स्थान सोनपुरा गांव। कैमरा जमीन पर गिर चुका था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। मत उठाना कैमरा वरना देवी तुझे देख लेगी। यह आवाज किसी आदमी की नहीं थी, बहुत पास से, जैसे कोई मेरे कंधे पर झुका हो। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, कोई नहीं। तभी मिट्टी पर चलने की आवाज आई, छप छप छप। मैंने जमीन पर देखा, पांव उल्टे थे और वो पांव धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मेरी सांस रुक गई। अचानक किसी ने मेरा हाथ खींचा। चुप रहो, एक आवाज भी नहीं। ये सीमा थी। वो मुझे अपने घर के अंदर खींच लाई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसके हाथ ठंडे थे, बहुत ठंडे। तुमने कैमरा क्यों चालू किया? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने पूछा, वो औरत कौन है? सीमा बैठ गई और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। आज से ठीक 25 साल पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी, कौशल्या। कौशल्या सबसे सुंदर लड़की थी गांव की, लेकिन गरीब थी। गांव के पंडित ने कहा, देवी नाराज हैं, बलि चाहिए, और बलि के लिए कौशल्या को चुना गया। अमावस की रात उसे मंदिर ले जाया गया, लेकिन बलि से पहले उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया। उसके पैर उल्टे मोड़ दिए गए ताकि उसकी आत्मा लौट न सके। मरते वक्त कौशल्या चिल्लाई थी, जिस गांव ने मुझे मारा है, हर अमावस में एक आत्मा अपने साथ ले जाऊंगी। उसी रात से काली चौथा शुरू हुई। सीमा ने फुसफुसाकर कहा, वो देवी नहीं है, वो कौशल्या है। हर अमावस वो गांव में घूमती है और जिसकी आंख उससे मिल जाए वो अगली सुबह नहीं देखता। मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन इस बार वो मुझे ही क्यों ढूंढ रही है? सीमा ने मेरी तरफ देखा और बोली, क्योंकि तुम बाहर से आए हो और इस बार
गांव को पूरी बलि चाहिए। अचानक टन टन मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। सीमा की सांसें तेज हो गईं। वो जाग गई है। कमरे का दिया अचानक बुझ गया। अंधेरे में मेरे कान के पास फिर वही आवाज, तू बाहर का है, तुझे जल्दी जाना होगा। और इस बार आवाज सीमा की नहीं थी। दरवाजे के नीचे मैंने देखा 2 उल्टे पांव खड़े थे और फिर खट 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 दरवाजा खटखटाया गया। सीमा फुसफुसाई, अगर उसने नाम ले लिया तो समझो सब खत्म। दरवाजे के बाहर से आवाज आई, शू भ म, और ये आवाज मेरी माँ जैसी लग रही थी। दरवाजे के बाहर अब भी वही आवाज, अमन बेटा दरवाजा खोल। मेरी रूह कांप गई। ये आवाज मेरी माँ की थी, एकदम वैसी ही, वही अपनापन, वही घबराहट। सीमा ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। देखो मत और जवाब मत देना। उसकी आंखों में डर नहीं था, यकीन था, जैसे वो ये सब पहले देख चुकी हो। खट, दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। बाहर अंधेरा था, पूरा काला, और उसी कालेपन में एक साया। वो साया आगे आया, मेरी माँ, लेकिन आंखें पूरी काली, पलकें नहीं झपक रही थीं, पैर उल्टे थे, उसके होंठ हिले। इतना बड़ा हो गया, माँ से मिलने में भी डर लगता है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। सीमा चीख पड़ी, आंख मत मिलाना, लेकिन देर हो चुकी थी। मेरी आंख उसकी आंख से मिल गई और उसी पल मेरा शरीर सुन्न हो गया। सांस चल रही थी पर शरीर मेरा नहीं था। जमीन पर पड़ा कैमरा अपने आप ऑन हो गया। लेंस में जो दिखा वो मेरी माँ नहीं थी। लेंस में एक औरत दिख रही थी, मुंह फटा हुआ, जीभ बाहर, गर्दन उल्टी मुड़ी हुई, शरीर पर मिट्टी और खून, और उसकी आंखों में कौशल्या। तभी बाहर से चीख आई, बचाओ, देवी आ गई। मैंने खिड़की से देखा। गांव का वही पंडित जो 25 साल पहले बलि का जिम्मेदार था, वो भाग रहा था, लेकिन जमीन से हाथ निकले, उल्टे हाथ। उन्होंने उसके पैर पकड़े। कौशल्या की आवाज गूंजी, पहला तू। और अगले ही पल पंडित जमीन के अंदर खिंच गया। ना खून, ना लाश, बस खामोशी। सीमा रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मैंने किसी तरह बोला। क्यों? उसने सर झुका लिया। सीमा कौशल्या की छोटी बहन थी। उसे जिंदा छोड़ दिया गया था ताकि वो देखे कि बलि के बाद गांव कैसे जिएगा। सीमा ने मेरी तरफ देखा। हर 25 साल बाद कौशल्या पूरी बलि मांगती है, और इस बार उसकी आवाज टूट गई। वो तू है। मंदिर की घंटी फिर बजी, टन टन टन। सीमा ने कहा, अगर सूरज से पहले उसे मंदिर पहुंचा दिया गया तो वो शांत हो जाएगी। हम भागे। पूरा गांव अब जिंदा लग रहा था। दरवाजे खुल रहे थे, परछाइयां चल रही थीं। हर घर से फुसफुसाहट, बलि पूरी होनी चाहिए। पीछे से आवाज, अमन। मैंने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन कैमरा देख रहा था। लेंस में कौशल्या चारों हाथ पैरों पर दौड़ रही थी। मंदिर बस सामने था, और तभी सीमा रुक गई। मैंने पीछे देखा। उसके पैर उल्टे हो चुके थे और वो मुस्कुराकर बोली, अब तू अकेला है। मंदिर मेरे सामने था, लेकिन अब वो मंदिर नहीं लग रहा था, बल्कि किसी जिंदा चीज का मुंह जो मुझे निगलने के लिए खुला खड़ा हो। पीछे मुड़ा तो सीमा वहीं खड़ी थी, पैर उल्टे, गर्दन झुकी हुई, और चेहरे पर वो मुस्कान जो इंसानों की नहीं होती। उसने धीरे से कहा, 25 साल इंतजार किया है मैंने, अब तू भी देखेगा वो दर्द। उसकी आवाज अब कौशल्या की आवाज बन चुकी थी। मैं मंदिर के अंदर घुसा। अंदर दीवारों पर खून से बने चिन्ह, जमीन पर अधजली हड्डियां, और बीच में काली देवी की टूटी मूर्ति। लेकिन मूर्ति की आंखें हिल रही थीं। मूर्ति के सामने एक गोल घेरा बना था। काले धागे, नींबू, सिंदूर, इंसानी बाल, और बीच में बलि का पत्थर।
जिस पर पुराना सूखा खून था। वहीं पास में एक जली हुई किताब पड़ी थी। मैंने कांपते हाथों से खोली। लिखा था, अगर कौशल्या को अमावस की रात जिंदा बलि ना मिली तो वो पूरे गांव को अपने साथ ले जाएगी। मेरे हाथ से किताब गिर गई। पीछे से भारी सांसों की आवाज आई। मैं मुड़ा। वो अब पूरी तरह बदल चुकी थी। बाल जमीन तक, मुंह से खून टपकता, आंखों से काला धुआं। उसने कहा, देवी नहीं बनी मैं, मुझे दानव बना दिया गया। जमीन अपने आप खुल गई। काले हाथ निकले और मुझे पकड़ लिया। मेरा शरीर बलि के पत्थर पर घसीटा गया। मैं चीखा, मुझे छोड़ दो। वो हंसी जैसे मैंने छोड़ा था। मेरा कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। लेंस में देखा तो देवी की मूर्ति कौशल्या जैसी दिख रही थी। तभी मुझे याद आया, आत्माएं झूठ नहीं सह पाती। मैंने कैमरा सीधे उसके चेहरे पर किया और चिल्लाया, देखो, तुम देवी नहीं, तुम मारी गई लड़की हो। मूर्ति की आंखों से खून बहने लगा। दीवारें हिलने लगी। कौशल्या चीखी, चुप कर। लेकिन उसकी आवाज में दर्द था। काला घेरा टूटने लगा, हाथ गायब होने लगे और पहली बार कौशल्या रोई। मैं बस इंसाफ चाहती थी। उसके आंसू खून में बदल गए। उसने मेरी तरफ देखा। अगर आज बच भी गया तो कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और देवी की मूर्ति से एक आवाज आई, बलि अधूरी है। अब सवाल सिर्फ एक, क्या मैं बचूंगा या गांव खत्म होगा? मंदिर का दरवाजा जोर से बंद था। अंदर अंधेरा, इतना गाढ़ा कि सांस भी दिखाई दे। मूर्ति से वही आवाज, बलि अधूरी है। मेरे कान सुन्न हो गए। मूर्ति के सामने जमीन पर किताब का आखिरी पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, अगर निर्दोष की जगह दोषी की बलि दी जाए तो आत्मा मुक्त हो सकती है, पर श्राप किसी एक में जिंदा रहेगा। मेरी नजर पंडित की जली हुई माला पर पड़ी। मैंने चिल्लाकर कहा, दोषी तो पंडित था, वो मर चुका है। मूर्ति हंसी। दोषी एक नहीं था। मंदिर की दीवारें आईने की तरह चमकने लगीं। उनमें मुझे दिखा हर घर का एक आदमी हर अमावस चुपचाप बलि मानते हुए। पूरा गांव दोषी था। तभी मंदिर का फर्श टूटा। नीचे से सैकड़ों हाथ निकले, गांव की तरफ बढ़ते हुए। कौशल्या की आवाज गूंजी, या तो पूरा गांव या फिर एक गवाह। मूर्ति की आंखें मेरे कैमरे पर टिक गईं। अगर मैं मर गया, सच कभी बाहर नहीं जाएगा। अगर मैं बच गया, श्राप मेरे साथ जाएगा। मैंने कैमरा मूर्ति के सामने रख दिया और कहा, अगर गवाह चाहिए तो कहानी दुनिया को दिखेगी। मूर्ति चीखी। पूरा मंदिर धुएं में बदल गया। हाथ वापस खिंच गए और अचानक सब शांत। मैं मंदिर के बाहर पड़ा था। सूरज निकल चुका था। गांव खाली था। एक भी इंसान नहीं। सिर्फ हर घर के बाहर कच्चा मांस अब पत्थर बन चुका था। मैंने कैमरा ऑन किया। आखिरी क्लिप में मैं खुद स्क्रीन की तरफ देख रहा था और बोल रहा था, काली चौदस अब जहां मैं जाऊंगा वहां आएगी। मैंने अपने पैर देखे। धीरे, बहुत धीरे वो उल्टे हो रहे थे और मेरे कान में कौशल्या की आवाज, अब तू गवाह नहीं, उत्तराधिकारी है। कैमरा गिरता है। स्क्रीन ब्लैक। आखिरी लाइन, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो काली चौदस अब तुम्हारे गांव के रास्ते में है। कहानियां सुनकर खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां सुनने वाले को अपने साथ ले जाती हैं।